हेलो नमस्कार साथियों, संग्राम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय लंपी वायरस जो कि गाय और भैंस में दोनों में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गायों में देखा जा रहा है, जो कि गायों की मृत्यु भी हो रही है। तो लंपी वायरस क्या है, इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। जैसे दोस्तों, शुरुआत कहाँ से हुआ, भारत में कैसे आया, रोग जो कारक है वह वायरस का वो कौन सा वायरस है, उसके बाद लक्षण क्या है, बचाव क्या है, घरेलू उपचार क्या है, कितने दिन में यह ठीक हो जाता है उपचार के दौरान। तो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले लंपी वायरस क्या है। तो लंपी वायरस सबसे पहले दोस्तों लंपी वायरस क्या है, तो यह गाय और भैंसों में देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लक्षण मिला वह गाय में मिला। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत कहाँ से हुई, तो लिखेंगे जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका। जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई। दक्षिण अफ्रीका कौन से सन में, तो लिखेंगे 1929 में जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद जहाँ से दोस्तों शुरू हुई, उसके बाद भारत में कब आया, कौन से सन में आया, तो लिखेंगे 2012 में यूरोप रूस। 2012 में यूरोप रूस के जरिए 2012 में यूरोप रूस के जरिए एशिया महाद्वीप और बांग्लादेश, एशिया महाद्वीप और वह बांग्लादेश 2019 में जुलाई में यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद भारत में इसका लक्षण कब देखा गया, तो लिखेंगे भारत में इसका लक्षण कब देखा गया, तो 12 अगस्त 2019 को भारत में इसका लक्षण देखा गया। लक्षण सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो लिखेंगे लक्षण सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो उड़ीसा में सबसे पहले इसका लक्षण देखा गया लंपी वायरस का। लंपी वायरस का सबसे पहले लक्षण कहाँ देखा गया, तो उड़ीसा में। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जाम्बिया से 1929 में, फिर 2012 में यूरोप रूस के जरिए एशिया महाद्वीप और बांग्लादेश 2019 में देखा गया। भारत में अगले मंथ ही, जुलाई के बाद अगले महीने में ही 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा में इसका पहला केस देखने को मिला। दोस्तों, उसके बाद भारत में कैसे आया, यह भी पॉइंट हो गया। रोग कारक क्या है उसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों लंपी वायरस है, यह गाय और भैंस को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, तो लक्षण क्या होंगे, लक्षण देखते हैं। लक्षण क्या होंगे दोस्तों, लक्षण क्या हैं, जब यह वायरस का असर होगा तो गाय में बुखार आ सकता है और उसके बाद छोटे छोटे दाने देखने को मिल सकते हैं। तो लक्षण लिखेंगे बुखार दाने। अब वो दाने कहाँ पर हो सकता है, तो थन पर हो सकता है, उसके बाद मुख पर हो सकता है, पैर में सूजन आ सकता है, तो लिखेंगे मुख पर। उसके बाद पैर में सूजन, थन में दोस्तों सूजन और छोटे छोटे दाने, ये दोस्तों लक्षण है जो कि मुख पर, पैर में सूजन, थन में सूजन और छोटे छोटे दाने। उसके बाद अब इसमें क्या होता है, इस लक्षण में किस प्रकार
इफेक्टेड पड़ता है तो दोस्तों सबसे पहले ये गाय में इस प्रकार से छोटे छोटे दाने दिखेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद तो फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा। इसके बाद ये फूट कर बहने लगेगा। इसके बाद ये फूट कर बहने लगेगा। इसके बाद यह फूट कर दोस्तों बहने लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या उपचार है, इसको उपचार के बारे में देखते हैं और क्या सरकार ने या चिकित्सालय ने क्या गाइडलाइन दिया है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन गाय को दोस्तों किस प्रकार किससे धुलें कि यह आराम मिल जाए, तो फिटकरी प्लस फिटकरी प्लस नीम की पत्ती को पानी को गर्म करके एक बाल्टी पानी को गर्म करके उसमें डाल के 2 से 3 बार गाय को थोड़ा थोड़ा धुलेंगे, तो इससे जो यह बढ़ रहा है वह धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर दोस्तों यह कैसे दूसरे गायों में पहुंचता है, तो मक्खी और मच्छर के माध्यम से पहुंच जाता है दूसरे गायों में। अगर गाय मर जाती है तो क्या करना चाहिए, अगर दोस्तों खुदा न खास्ता गाय अगर मर जाती है तो क्या करना चाहिए, उसको ऐसे न फेंकें, उसको कहीं पर ऐसे न फेंकें, गड्ढे में खोद कर गड्ढे में दोस्तों उस जानवर को गाड़ दें ताकि कोई भी जैसे चील हो गया, कुत्ते हो गए, अन्य सारे इफेक्टेड न हो। तो क्या हुआ, छोटे छोटे दाने से थोड़ा बड़ा होगा, बहने लगेगा। जैसे दोस्तों कोई चीज़ कहीं पर जल जाता है उस प्रकार से यह होने लगता है। तो फिटकरी नीम से दोस्तों गर्म करके पानी में 2 से 3 बार धुलेंगे। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता जानवर मर जाता है तो गड्ढे में उस जानवर को गाड़ देंगे, ना कि ऐसे बाहर फेंकेंगे। ये दोस्तों बचाव हो गया। अब घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, तो घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं तो लिखेंगे घरेलू उपचार में दोस्तों 25 ग्राम हल्दी, उसके बाद है 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम देसी घी गाय का हो तो और अच्छा है। 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काला मिर्च या काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम देसी घी। इसके बाद कितने दिन में ठीक हो जाता है दोस्तों, 100 ग्राम देसी घी के बाद इसमें कैसे इसको बनाना है, तो आप छोटा छोटा लड्डू बना लें। अगर ऐसे नहीं खा रही हो तो आप किसी के जैसे बाजरे का आटा हो गया, अन्य किसी आटे मिलाकर लड्डू के रूप में बनाकर खिलाएं। कितने दिन में इलाज के दौरान ठीक हो जाता है, तो दोस्तों 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। अब दोस्तों जो चिकित्सालय के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, आप उस पर मिस कॉल देंगे तो वहां से आपको फ़ोन किया जाएगा। उसके लिए उसके इलाज के लिए डॉक्टर खुद को आएंगे। तो उस नंबर को लिखेंगे हेल्पलाइन नंबर तो लिखेंगे 9667
9667022020 इस पर आप मिस कॉल करते हैं तो खुद डॉक्टर आपसे संपर्क करेंगे और आएंगे आपके घर पर, गाय का इलाज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो यह लंपी वायरस को शुरुआत हुआ था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे और घरेलू उपचार से रिलेटेड था, तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि ये सारी चीज़ें उनको इलाज करने के दौरान चीज़ें आसान हो जाएं और आसानी से इलाज कर सकें। क्या किससे धुलना है, क्या खिलाना है, जो कि गाय को दोस्तों बचाया जा सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर ज़रूर करना।